Hello, my dear young viewers, my dear friends and scholars. You are most welcome in my YouTube channel Nayab Thoughts in English and myself Renu. मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सारी पोम की जितनी भी 5 पोम हैं क्लास 8 हनी ड्यू की जितनी भी पोम्स हैं 5 पोम्स उनको कंप्लीट करने के बाद आपको डिस्कस करूँगी पोएटिक डिवाइसेस हर पोम का इंडिविजुअली। और मैं फर्स्ट पोम का आपको वीडियो दे चुकी हूँ और उसमें द आंट एंड द क्रिकेट में पूरा अच्छे से इलाबोरेट करके उसके पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो आपको दे चुकी हूँ। नाउ it is a turn to explain the poetic devices of geography lesson written by Zulfikar Ghosh, and I will not explain you the word meaning even a single line, only I will explain you the poetic devices. Okay, now फर्स्ट टेंजा जो है वो आपका यहाँ से लेकर वेन से लेकर के और वेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई से लेकर के वेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई तक है यहाँ पर। तो इस स्टैंजा के अंदर जो है आप देखेंगे कि एंजेममेंट मैंने आपको लास्ट वाली अपनी वीडियो में द आर्ट एंड द क्रिकेट वाले में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंजेममेंट। हर पोम के अंदर ज़्यादातर एंजेममेंट होता है। क्या होता है एंजेममेंट? इसमें जो एक लाइन होती है उसका कंप्लीशन जो होता है नेक्स्ट लाइन के अंदर होता है। सेकेंड लाइन में भी हो सकता है, थर्ड लाइन में भी हो सकता है। तो पूरी पोम के अंदर थ्रू आउट एंजेममेंट। ओके, जैसे कि फर्स्ट के अंदर आप देखोगे व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो यहाँ पर ये पूरी लाइन जो है एक कंप्लीट लाइन है। तो यहाँ पर जो है वो एंजेममेंट है। तो इसीलिए मैं आपको एंजेममेंट बार बार क्लियर नहीं करूँगी। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था एजोनेंस और कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मीनिंग द परमानेंट साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीनिंग अल्फ़ाबेट्स। ओके, और एजोनेंस मीनिंग द साउंड ऑफ वॉवल्स। तो वॉवल्स की जहाँ साउंड होती है वहाँ पर जो है लेटर्स जो है वो बार बार एक पोम के अंदर कॉन्सोनेंट्स बार बार आता है, लाइन के अंदर कॉन्सोनेंट्स आता है बार बार, या फिर लाइन के अंदर जो है वो वॉवल्स आती हैं बार बार। ओके, नाउ फर्स्ट टेंस जो आपका है वो है व्हेन से लेकर द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches। यहाँ पर आप सबसे पहले फोर्थ लाइन पर आएंगे तो फोर्थ लाइन में आप देखेंगे स्केल्ड 6, यहाँ पर सींग। तो यहाँ पर एस से जो लाइन के अंदर है वो एस से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ये है एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन को मैंने आप देख रहे हैं ए से डिनोट किया है, एल भी लगा देती हूँ इसके आगे, एलिट्रेशन, जहाँ पर लेटर की रिपीटिशन होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये रिपीटिशन स्टार्टिंग में हो, ये रिपीटिशन कई बार वर्ड के एंड में भी होती है। ओके, और बहुत रेयर होती है। ज़्यादातर जो रिपीटिशन होती है अल्फ़ाबेट्स की वो स्टार्टिंग में होती है। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस आप ये देखेंगे, ये जो पोम स्टार्ट हो रही है व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, और लास्ट वाली लाइन जो है स्टैंजा की वो भी सेम लाइन है। तो आपने देखा होगा जैसे कि हिंदी गाने होते हैं उसकी स्टार्टिंग की लाइन और लास्ट की जो लाइन होती है वो सेम होती है, तो उसे रेफ्रेन कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर ये जो पोएटिक डिवाइस है वो है रेफ्रेन। आप इसे REF से डिनोट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस पर आप आइए। यहाँ कॉन्सोनेंस पर जब आप आएंगे तो कॉन्सोनेंस जो है वो साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट डी। यहाँ पर साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट डी, यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन के अंदर यहाँ पर डी, फिर डी आ गया, फिर डी आ गया। तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर थर्ड लाइन के अंदर क्या है? कॉन्सोनेंस। ओके, नेक्स्ट आइए यहाँ पर देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्हाजार्ड। यहाँ पर ये देखिए एलिट्रेशन, फिर आपके सामने एलिट्रेशन आएगा। स्प्रैंग के अंदर एस आ रहा है और स्काई की लाइन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर अगेन इट इज़
एलिट्रेशन। ओके, नाउ ये यहाँ पर आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा के अंदर, दोबारा क्लियर कर दूँ आपको कि जो आपका एलिट्रेशन है वो थर्ड लाइन में है और बिल्कुल लास्ट लाइन के अंदर आपका एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड की जो स्टार्टिंग में एस से स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट लास्ट में भी आप ये देखेंगे स्प्रैंड में एस और एस से यहाँ पर स्टार्ट हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट आपको पता है रेफ्रेन। रेफ्रेन में जब 2 बार लाइन सेम लाइन जो है एक ही स्टैंजा के अंदर आती है तो वहाँ रेफ्रेन होता है। ओके, कॉन्सोनेंस आपको बताया मैंने, कॉन्सोनेंस के अंदर थर्ड लाइन के अंदर आप देखिए एक ही लाइन के अंदर डी 3 बार अल्फ़ाबेट आया है, तो यहाँ पर इट इज़ कॉन्सोनेंस। ओके, नाउ कम टू द स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 2 कहाँ है? ये है स्टेंजा नंबर 2 आपका, वेन से लेकर वेन द जेट रीच द 10,000 फीट। अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन सेम है, तो ये दोनों लाइन जब सेम है तो यहाँ पर हम कौन सा पोएटिक डिवाइस रखेंगे? रेफ्रेन। ओके, यहाँ पर एंजेममेंट तो यहाँ पर है ही। एंजेममेंट का मतलब जो एक लाइन है वो दूसरी लाइन को कंप्लीट करती है, ब्रेक होता है लाइन के अंदर और नेक्स्ट लाइन से उसको कंप्लीशन मिलता है। ओके, रेफ्रेन आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन सेम है। नाउ एलिट्रेशन में आप देखेंगे रिवर रेन, यहाँ पर ये देखिए रिवर रेन, यहाँ पर आर और यहाँ पर आर, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में आपको पता है द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स या लाइन नहीं होता एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मीनिंग है कि जो वर्ड्स आते हैं उनके लेटर्स जो है वो सेम साउंड के आते हैं, सेम आते हैं। नाउ अब इसके आगे आइए, कॉन्सोनेंस द जेट रीच 10,000 फीट। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर टी, फिर अगेन टी, उसके बाद अगेन टी, फिर टी और लास्ट में भी टी। तो ये क्या है, यहाँ पर टी जो है एक कॉन्सोनेंट है, अल्फ़ाबेट है, वॉवल नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? कॉन्सोनेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट वाले स्टेंजा पर आएंगे आप। स्टेंजा लास्ट स्टेंजा है ये देखिए, थोड़ा सा स्टेंजा यहाँ पे है और थोड़ा सा स्टेंजा जो है वो यहाँ पे है। ओके, तो हम सबसे पहले इस छोटे से स्टेंजा पर चले जाते हैं। आपका जो थर्ड स्टेंजा है वो ये है और आपका जो थर्ड स्टेंजा है यहाँ पे देखिए ये है थर्ड स्टेंजा, पहले इसे ही देखते हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear, the earth was round। यहाँ पर कोई भी ऐसा पोएटिक डिवाइस नहीं है एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। तो हम इसके नेक्स्ट पर जाते हैं, जो नेक्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है इसके नेक्स्ट स्टेंजा पर हम जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा आइए देखिए यहाँ पर, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आ जाइए, सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर वो जो दी हुई है, और वो क्या दी हुई है इम्पॉर्टेंट बात, आपके उस पर इम्पॉर्टेंट बात दी हुई है कि थर्ड स्टेंजा के अंदर एंजेममेंट थ्रू आउट द पोम है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड क्लियर। यहाँ पर 2 बार वर्ड आया है क्लियर और 1 बार ऊपर आया है, तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? इट इज़ रिपीटिशन। रिपीटिशन में वर्ड जो है वो 2 बार आता है, 3 बार भी आता है कई बार। नाउ कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस यहाँ पर साउंड ऑफ एस, देखिए हम ऊपर वापस जाते हैं, साउंड ऑफ एस यहाँ पर, यहाँ देखिए आप जैसे इस वाले स्टेंजा के अंदर हम देखेंगे, ये देखिए स्टेंजा है तो यहाँ पर साउंड ऑफ एस, ए रोज़ 6, यहाँ देखिए ये रोज़ में और एस में, 6 में और माइल्स में। ओके, तो यहाँ पर एस और एस आया है, तो ये क्या कौन सा आपका पोएटिक डिवाइस बना? ये बना आपका कॉन्सोनेंस। ओके, तो ये बना कॉन्सोनेंस आपका, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर जो है वो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स, एस जो है वो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है। और इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए आप, हम नेक्स्ट वाली यहाँ स्टेंजा पे जाते हैं और यहाँ पर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर टी की जो है वो कॉन्सोनेंस टी, यहाँ देखिए आप टी जो है वो लगातार आ रहा है, ये देखिए टी आ रहा है लगातार,
तो यहाँ पर अगेन इट इज़ कॉन्सोनेंस, अगेन इट इज़ कॉन्सोनेंस, क्योंकि यहाँ पर टी कॉन्सोनेंट जो है वो लगातार जो है वो आता चला जा रहा है। ओके, नाउ इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इस लास्ट स्टेंजा में दी हुई है, और वो क्या है, एक इमेजरी, इमेजरी कहें या सिंबलिज्म आप इसे कहें। यहाँ पर जो वर्ड वॉल्स है वो सिंबल किसका है, बाउंड्रीज का है, और यहाँ पर जो सिटीज़ वर्ड है वो सिंबल है कंट्रीज़ का। ओके, तो जैसे ही हम वॉल्स कहते हैं हमारे दिमाग में एक क्रिएट हो जाती है, वॉल्स कहते ही क्या चीज़ क्रिएट हो जाती है, बॉर्डर्स, बाउंड्रीज क्लियर हो जाती हैं। और यहाँ पर सिटीज़ जो है वो सिंबल किसका है, सिटीज़ सिंबल है कंट्रीज़ का। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, और वो क्या बात है कि ये जो पोम है वो फ्री वर्स पोम है। फ्री वर्स का मीनिंग क्या, फ्री वर्स का मीनिंग होता है कि यहाँ पर कोई भी इस पोम के अंदर राइमिंग स्कीम नहीं है। आप लास्ट के जब भी कोई भी इसके वर्ड्स देखेंगे, स्काई, सिटी, हैड, माई, इनएविटेबिलिटी, हैप्पीहैज़ार्ड, स्टाइल, स्काई, तो यहाँ पर कोई भी वर्ड जो है वो लास्ट नेक्स्ट लाइन से साउंडिंग, सेम साउंडिंग नहीं है। ओके, तो इसीलिए इस पोम के अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। ये पोम एक, आपको मालूम है कि जुल्फ़िकार घोष एक पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर हैं, इसलिए उनकी पोम के अंदर फिलोसॉफिकल थॉट ज़्यादा छुपा हुआ है, और इसीलिए उन्होंने लास्ट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजरी और सिंबोलिज्म को क्रिएट किया है, और वो सिंबोलिज्म है वॉल्स का जो कि बॉर्डर्स और बाउंड्रीज हैं, और सिटीज़ का जो कि कंट्रीज हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। सब्सक्राइब करते रहिए, व्यू करते रहिए मेरे चैनल को, लाइक करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आने तक गुड बाय एंड गुड लक।